Good morning, class 7th students. Welcome again, all of you, to your social studies classes, which is your SST classes. Okay, class 7th. So, today we are going to start a new chapter from the unit of civics, which is your chapter number 8. And in chapter number 8, we are going to study about the markets around us. That means we are going to understand in this chapter that what is market, what is the work which we do in the market, for what purpose market is made, and what is done in the market. ठीक है? How is market regulated? तो ये सारी चीजें regarding market we are going to learn in this new chapter, which is your chapter number 8 from the unit of civics. Okay, so let's start with this chapter. So everyone should open the book and come to page number 359. Come to page number 359. चलो, पेज नंबर 359 पे सारे बच्चे आ जाएंगे and we will learn this new chapter today. Okay, first of all in focus हमें क्या क्या पढ़ना है इस लेसन में, इसके बारे में जानेंगे. पहला क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट्स कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट. अच्छा, चेन ऑफ मार्केट्स सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेन ऑफ मार्केट्स. ठीक है, कि अलग अलग मार्केट्स कैसे होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड है. चलो, मार्केट्स एवरीवेयर. थर्ड में क्या पढ़ेंगे? मार्केट्स एवरीवेयर. एवरीवेयर मतलब सब जगह. मार्केट जो होती है वो हर जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन होती है. क्योंकि मार्केट्स को क्या चाहिए? कंज्यूमर्स चाहिए, जो लोग कंज्यूम करते हैं उनकी चीजों को. ठीक है, तो मार्केट्स सब जगह रहेंगी. अच्छा, मार्केट्स एंड इक्वालिटी. फोर्थ में क्या पढ़ेंगे? मार्केट्स एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब क्या होता है? बराबरी, है ना. हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं इन सिविक्स. ठीक है, हम लोगों ने पहले इक्वालिटी किसके बारे में पढ़ा था? मेन एंड वुमेन के बारे में. फिर हमने रिच एंड पुअर के बारे में पढ़ा. ठीक है, और यहाँ मार्केट्स में भी हम लोग ये पढ़ने वाले. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. चलो शुरू करते हैं. ओके, क्या लिखा है आपकी बुक में? All of us go to market to buy things of daily need such as rice, dal, sugar, है ना, vegetables, toothpaste, biscuits, bread, butter, notebooks, utensils, clothes and many other things. तो कहा जा रहा है कि हम सब लोग आए दिन क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं इन सामान को खरीदने के लिए. चलो, क्या होता है? हम लोगों को रोजाना क्या करना पड़ता है? मार्केट जाना पड़ता है इन चीजों को, अपने डेली यूज के सामान को खरीदने के लिए. अब मार्केट अंडरलाइन कर लीजिए. मार्केट की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी जा रही है. अब मार्केट कॉमनली रेफर्स टू अ प्लेस वेयर थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड. ठीक है, तो मार्केट किस चीज को कहा जाता है? कौन सी जगह को? मार्केट क्या होता है? मार्केट एक प्लेस होता है. क्या होता है? मार्केट एक जगह होता है, प्लेस होता है. ठीक है, और इस प्लेस पे क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. गुड्स मतलब सामान. तो जहां पर सामान की बिक्री या फिर खरीद होती है, ठीक है, हम वहां पे सामान खरीदते भी हैं, हम वहां पे सामान बेचते भी हैं. ठीक है, तो वो जगह, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं, बाजार कहते हैं हिंदी में. चलो, besides it acts as a link between the producers of goods and the consumers or the users of
दोज गुड्स। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लिंक बन पाता है, रिलेशन बन पाता है किसके किसके बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। अब दो वर्ड्स आ गए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है? देखो, जो लोग सामान को प्रोड्यूस करेंगे मतलब बनाएंगे, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, वो लोग कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स। मतलब जो लोग सामान बना करके मार्केट में आ रहे हैं डायरेक्ट बेचने के लिए। अच्छा, कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स वो है जो लोग क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, जो लोग सामान का इस्तेमाल करते हैं, गुड्स का यूज करते हैं। तो कंजम्पशन कौन करेगा? कस्टमर्स करेंगे। तो कंज्यूमर्स कौन हो जाएंगे? कस्टमर्स हो जाएंगे। तो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स तो होता ही है, एक इंटर रिलेशन भी बनता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। चलो, इट इन्वॉल्व्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये सब। द पीपल हु बाय एंड यूज द थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, एंड दोज हु प्रोड्यूस द थिंग्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। चलो, और सेलर्स, उसको हम लोग सेलर्स भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी बोलते हैं। We are consumers, buy the things we need from local shops, hawkers, stalls, weekly markets, shopping complexes or malls, etc. In this chapter, we will study about some of these markets, who the buyers and sellers are, what problems they face and what things are sold here. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं, ठीक है, खरीदने वाले बायर्स कौन होते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं मार्केट में, मार्केट तक उन लोगों को सामान ला के रखने में, ठीक है, फिर उनको बेचने में, मार्केट वो लोग कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिड यू नो में आ जाइए, द साइज ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ऑफ द कंट्रीज GDP ऑफ 1320,730 करोड़, दैट मीन्स रुपीज 13,207.3 billion commodities related and dependent industries constitute about 58%. तो कमोडिटी मार्केट का जो हमारा शेयर है इंडिया के GDP में वो कितना है? लगभग 13,207.3 बिलियन, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग फिगर। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कमोडिटी मार्केट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की GDP को बनाए रखने में कितना योगदान देती है। चलो अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स पे। अब मार्केट के बारे में ये जानेंगे कि कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ मार्केट, अभी तक क्या पढ़ लिया? मार्केट होता क्या है, आप क्या जानोगे? मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। चलो नाम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। चलो टाइप्स ऑफ मार्केट में पहला क्या दिया होगा आपका? होलसेल मार्केट। अब होलसेल में क्या होता है? देखो कोई भी वर्ड अपने आप से ऐसे नहीं बन जाता, उसको डिराइव नहीं करता। देखो होल मतलब क्या होता है? पूरा, है ना, टोटल। और सेल मतलब बेच देना, ठीक है, सेलिंग। तो होलसेल मार्केट क्या होगा? जहां पे, जिसको हम लोग हिंदी में थोक व्यापार भी बोलते हैं। थोक व्यापार क्या होता है? वो प्लेस, वो जगह जहां पे सामान छोटे छोटे दुकानदारों को, दैट मीन्स रिटेलर्स को बेचा जाता है, और फिर वो रिटेलर्स क्या करते हैं? वो हमें सामान ला करके कंज्यूमर्स तक वो पहुंचाते हैं। तो होलसेलर में देख लीजिए क्या लिखा है? आफ्टर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, होम्स और फार्म्स, दे आर सोल्ड टू द ट्रेडर्स। तो देखिए सबसे पहले जब गुड्स प्रोड्यूस हो गया, गुड्स बन गया, सामान तैयार हो गया, रेडी हो गया, ठीक है, लाइक सपोज आप मैगी ले लो। अब मैगी के बहुत सारे पैकेट्स क्या हो गए? करोड़ों पैकेट्स रेडी हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले जो उसका प्रोडक्ट है वो कहाँ पे ला करके बेचेगा? होलसेल मार्केट में बेचेगा। कहाँ पे लाएगा? होलसेल मार्केट में। अब वो होलसेल मार्केट में क्यों लाएगा? क्योंकि देखिए जो कमोडिटी का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो बल्क में है ना कमोडिटी, अब वो इतना ज़्यादा कमोडिटी वो इकट्ठे डायरेक्ट तो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा सकता है। तो होलसेल मार्केट में वो ले जाकर के बेच देगा। और यहाँ पे कौन आएंगे? रिटेलर्स आएंगे। कौन आ जाएंगे? रिटेलर्स। अब ये रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स वो लोग होते हैं जो
होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, फिर उनको वो लोग कंज्यूमर्स को बेचते हैं, कंजम्पशन जो जिनको भी चाहिए है, ठीक है, कस्टमर्स को, उनको बेच करके वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो होलसेल मार्केट से गुड्स कहाँ पे जाएगा? रिटेल मार्केट में। कहाँ पे जाएगा? रिटेल मार्केट, ठीक है। और फिर रिटेल मार्केट से गुड्स कहाँ पे जाएगा? एट लास्ट वो पहुंचेगा कस्टमर्स तक या फिर कंज्यूमर्स तक। चलो, तो इसको, इस चेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होलसेल मार्केट में देखिए और क्या लिखा है, द पीपल और ट्रेडर्स हु एंगेज इन बल्क बाइंग एंड सेलिंग आर कॉल्ड होलसेलर्स और होलसेल ट्रेडर्स। अंडरलाइन कर लीजिए। बल्क बाइंग एंड सेलिंग से आप क्या समझते हो? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अब आपके घर पे तो महीने दिन का राशन आ रहा है तो थोड़ा कम है, ठीक है। अब इतने ढेर सारे घरों का महीने का राशन अगर आप देखोगे तो वो कितना ज्यादा अपने आप में क्वांटिटी हो जाएगी ना, लैक्स ऑफ, टन्स ऑफ, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पार्ले जी बिस्किट है, अब इतने ज्यादा बिस्किट मैन्युफैक्चर हो रहा है पूरे इंडिया के लिए, तो उसका नंबर कितना ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो इतने सब जगह उसको प्रोवाइड करना एक बड़ा टफ काम होता है, तो इसको इस तरीके से किया जाता है। चलो, द प्लेस वेयर सच बल्क बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इज नोन एज होलसेल मार्केट। The traders who do business in a wholesale market are big traders as they do business on a large scale. तो होलसेल मार्केट में जो ट्रेडिंग करता है, जो व्यापार करता है, वो लोग कौन होते हैं? बिग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बिग ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। चलो, in other words, large sums of money are involved as things are bought and sold in bulk. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बल्क में सामान खरीदा जा रहा है ना, एक दो पैकेट की बात नहीं है, एक दो घर के कंजम्पशन की बात नहीं है, पूरे पूरे देश में, हमारा पूरा कंट्री है, इसमें जितने भी लोग हैं सब लोग कंज्यूम करेंगे, तो सबकी बात आ रही है, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। द होलसेलर्स और बिग ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स टू द स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है, who further sell them to small traders. It is important to understand here that the manufacturers or producers of various goods do not sell the goods directly to us. तो wholesalers जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक सामान को नहीं ला सकते हैं। दैट इज वेरी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। Thus there is no direct link between the consumers and the manufacturers or producers. तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, सॉरी जो कंज्यूमर्स हैं, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। इससे आपको ये बात क्लियर हो गई। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है होलसेल ट्रेडर्स आर द ट्रेडर्स हु एंगेज इन बल्क बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। चलो, एज ऑलरेडी मेंशन, आफ्टर द गुड्स are purchased by the wholesale traders, they are sold in the wholesale markets to different small traders, ठीक है। होलसेल मार्केट से छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो सामान खरीद के लाते हैं। Thus wholesale traders perform the primary task of buying and selling of goods. तो सबसे पहला जो काम होता है buying and selling of goods का, वो कौन करता है? होलसेलर्स करते हैं। The traders to whom the wholesale traders sell their goods are known as retailers. तो हमने आपको पहले ही बताया, अब होलसेल मार्केट से जो सामान खरीदेंगे छोटे व्यापारी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेलर्स। चलो, तो इसी के साथ हमने होलसेल मार्केट समझा। अब देखो रिटेल मार्केट क्या होता है। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा? रिटेल। ठीक है, इसको हम लोग खुदरा व्यापारी भी बोलते हैं, ठीक है। रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट इज वन इन विच द गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। तो हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया कि जो रिटेलर्स होंगे वो होलसेलर्स से सामान खरीदेंगे और फिर रिटेलर्स कंज्यूमर्स को सामान देंगे। तो रिटेलर्स का क्या हो रहा है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का कंज्यूमर्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन रिटेलर्स और कंज्यूमर्स का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो देखो, a retail market is one in which the goods are sold directly to the consumers, so the retailers are linked directly to the consumers. अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, a weekly market
और डिपार्टमेंटल स्टोर, अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेल मार्केट्स। आप सिंपल लैंग्वेज में बस इतना समझ लो कि जहाँ पे कंज्यूमर्स खुद जा करके सामान अपने से खरीद रहे हैं वो मार्केट कौन सा है, रिटेल मार्केट है। Often the consumers and the retailers know each other। और क्या होता है जब हम लोगों की पेट शॉप हो जाती है ना, हम लोग रोज जहाँ पे सामान खरीदते हैं, हर महीने सामान खरीदते हैं, तो वो दुकानदार भी हमें पहचान लेते हैं, हम भी उनको पहचान लेते हैं, तो आपस में हमारा क्या होता है, एक अच्छा सा रिलेशन बन जाता है। द रिटेलर्स डील इन अ वाइड एरे ऑफ गुड्स। अब रिटेलर्स क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरीके का सामान नहीं बेचते हैं, ठीक है, वो कई तरीके का सामान, जैसे भी हमारी ज़रूरत है वो उसके हिसाब से सामान हमको बेचते हैं। द रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। इसमें क्या होता है, रिटेल ट्रेड में हम कैश के थ्रू भी पैसा दे सकते हैं, शॉपिंग जो हमारा सेलर है जो हमें सामान दे रहे हैं, और या तो हम उनको थ्रू क्रेडिट कार्ड भी पैसे दे सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा, आप मॉल वगैरह में जाते होगे, जैसे बिग बाजार वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे पेटीएम भी होता है, वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें। चलो डिड यू नो में आ जाओ। द इंडियन रिटेल मार्केट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट रिटेल मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो इंडियन रिटेल जो फुटकर व्यापारी हैं हमारे देश में, वो पूरे सारे देशों को अगर मिला दें तो पूरी दुनिया में 5th नंबर पे हम लोगों का स्थान है। इट हैज़ अराउंड 12 मिलियन रिटेल आउटलेट्स, ठीक है, हमारे देश में लगभग 12 मिलियन रिटेलर्स हैं, आउट ऑफ विच अबाउट 5 मिलियन आउटलेट्स सेल फूड एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें से 5 मिलियन तो खाली खाना और खाने से खाद्य सामग्री जो होती है उसी से रिलेटेड चीज़ें बेचा करते हैं। चलो तो ये हो गया रिटेल मार्केट के बारे में, ये कहानी आपने समझ ली। अब आ जाओ थर्ड पे, क्या लिखा है, थर्ड पे लिखा है वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट क्या है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, देखो वीकली मार्केट में, देखो ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, वीक से। वीक में क्या होता है, हफ्ता, ठीक है, तो वो मार्केट जो कि एक हफ्ते में लगता होगा, हफ्ते में एक दिन जो मार्केट लगता होगा वो कौन सा होगा, वीकली मार्केट होगा। चलो देख लेते हैं क्या है। एज द नेम इम्प्लाइज, अ वीकली मार्केट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक। हफ्ते में सिर्फ एक दिन जो मार्केट लगेगा वो कौन सा हो गया, वीकली मार्केट हो गया। इट कुड बी एनी ऑफ दी 7 डेज ऑफ द वीक। अब 7 दिन में कोई भी एक दिन ऐसा हो सकता है। Generally, a weekly market is held on the same day and place for years and years। अब सालों से एक ही जगह पर हफ्ते में एक दिन जहाँ पे शॉप लग रही है वो क्या होता है, वीकली मार्केट, ठीक है। जैसे बहुत साल हो गए, लाइक 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, और ऐसा रोजाना होता है कि हर हफ्ते यहाँ पे इस जगह पर ये मार्केट लगती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वीकली मार्केट, हफ्ते में एक दिन। चलो, although the place and day are fixed for a weekly market, the shops are not of a permanent nature। देखिए अब वहाँ पे डेज तो फिक्स्ड है कि आज ही के दिन मार्केट लगा है, लेकिन शॉप्स जो है वो परमानेंट नहीं है, किसी दिन कोई दुकानदार आएगा लगाएगा, किसी दिन नहीं आएगा, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। दे आर सेट अप एट द स्टार्ट ऑफ द डे एंड डिसबैंडेड द वेरी सेम इवनिंग, ठीक है। तो जैसे ही दिन की शुरुआत होती है सारे दुकानदार सामान लेकर के बेचने लगते हैं, और जैसे ही दिन खत्म होने लगता है तो वहाँ से सब चले जाते हैं। चलो, इन अदर वर्ड्स ऑल दीज शॉप्स आर ऑफ टेम्पररी नेचर। टेम्पररी नेचर मतलब वहाँ पे परमानेंटली हमेशा के लिए वहाँ पे शॉप्स नहीं रहेंगे। द वेरी सेम शॉप कैन बी सेट अप इन 7 डिफरेंट वीकली मार्केट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ वीक। अच्छा, अलग अलग जगहों पर यही शॉप जा करके हफ्ते दिन के लिए नहीं, हफ्ते में एक दिन के लिए ये अपने शॉप को लगाते हैं। पीपल कम हियर टू बाय वेरियस थिंग्स। The perishables sold here are generally fresh। अब पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम में क्या फर्क है? पेरिशेबल आइटम्स वो होते हैं जो जल्दी से सड़ जाते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स में हम लोग सब्जियों की बात कर लें, फलों की बात कर लें, ठीक है, ये सब क्या होता है, तुरंत खराब होने लगता है ना, हफ्ते दिन में खराब होने लगता है, तो ये पेरिशेबल आइटम हो गया। लेकिन हम लोग नॉन पेरिशेबल आइटम्स की बात करते हैं तो उसमें कौन आता है, जैसे कि पैकेज्ड फूड आइटम्स होता है मार्केट में, जो कि महीनों दिन तक चल सकता है, ठीक है। देयर आर lakhs of such weekly markets in our country। तो ऐसे लाखों की संख्या में ऐसे मार्केट्स हमारे देश में हैं। One of the specialities of a weekly market is that most of the things which we need are available। अब देखो वीकली मार्केट का एक स्पेशलिटी ये है कि हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए वहाँ पे अवेलेबल रहता है। Also the things are various reasons why things are cheap in a weekly market। और एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें जो सामान है वो थोड़ा सस्ता मिलता है।
First, the things available in a weekly market are mostly sold by the local people who are poor and illiterate. तो वीकली मार्केट में सबसे ज़्यादा जो सामान बेचा जाता है वो किसको जाता है? वो लोगों को जाता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वो लोग गरीब भी हैं. ऑल्सो दीज पीपल आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. और ये लोग बहुत ही साधारण किस्म के व्यक्ति होते हैं. देखिए यहाँ पे फोटो बनाया. वीकली मार्केट इज हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. चलो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कैन बी परसुएडेड इनटू सेलिंग देयर थिंग्स एट चीपर प्राइसेस. ठीक है, तो बहुत टाइम पे ये होता है कि ये लोग सस्ते दाम पर ही सामान खरीदते हैं. Furthermore, the things they sell are either made at home or produced in their fields. तो जो सामान हमें बेचा जाता है या तो ये घर पे बनाया हुआ सामान होता है, जैसे कि अचार वगैरह बेचा गया, ठीक है, या तो वो अपने ही लैंड में प्रोड्यूस करके वो लोग बेचते हैं, जैसे कि सब्जियां वगैरह हो गई, है ना. Most of them are hired by their family members. In other words, no helpers or workers are usually hired to do the job. तो इसमें किसी भी काम करने वाले वर्कर को या लेबर को हमने नहीं लगाया. Also, the things to be sold are stored and in the home itself and not in godowns. सामान को स्टोर हम लोग कहाँ पे करते हैं? गोडाउन में, ठीक है. फिर वहाँ से सामान पैक होकर के बिकता है, कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के पास जाता है. लेकिन यहाँ पे जो स्टोरेज हो रहा है वो घरों में ही हो जाता है. All these things together drastically reduce the cost of production. अब स्टोर जब हम लोग सामान बनाना और उसको स्टोर करना और कंज्यूमर्स तक पहुँचा देना, ये कोई आसान काम तो है नहीं, ठीक है. ख़राब होने लगेगा सामान तो हम लोग उसको जगह चाहिए इतना सामान रखने के लिए, वो अलग हमको पैसे चाहिए, उतनी ज़मीन चाहिए, उतनी जगह चाहिए, ठीक है. तो ये सब में क्या लगता है? बहुत पैसा लगता है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी को कहा जाता है. जब सामान को हमें पैदा करने में, मैन्युफैक्चर करने में जितना भी हमारे लागत लग गई, जितना भी पैसा लग गया, वो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्योंकि सारा घर पे ही सामान बन रहा है, सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो लेबर कॉस्ट भी घट गई, ठीक है. इन लोगों को गोडाउन में सामान नहीं रखना है, घर में ही रख लेते हैं, उसका भी कॉस्ट घट गया. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? चीप है, सस्ता है, इसी वजह से ये लोग सामान को सस्ते दाम पर बेच देते हैं. चलो, सेकेंडली एज मेंशन्ड अर्लियर, द शॉप्स इन अ वीकली मार्केट आर नॉट ऑफ अ परमानेंट नेचर. हमेशा तो शॉप्स रहती नहीं है. This in return means that as the shop owners do not have their shops in permanent buildings, a lot of their money is saved which would have been otherwise used in paying the shop rent, fees to the government and so on. अब अगर इन लोग रोज़ बाजार लगाते तो वहाँ के लिए इनको किराया भरना पड़ता है ना, किराया देना पड़ता. तो ये लोग क्या करते हैं? हफ्ते में एक दिन लगाते हैं तो कोई किराया नहीं देते, तो ये भी पैसा इनका बच जाता है. Thirdly, many of the shops in a weekly market sell the same kind of things. Consequently, there is a healthy competition among such shops. Suppose a trader is charging a higher price for the same commodity of the same quality than another trader in a nearby shop. What would you do? Naturally, you would move to the shop where the same commodity is available at the cheaper price. अब यहाँ पे क्या होता है? एक healthy competition होता है among sellers. कैसे healthy competition होता है? देखिए, एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार की चीज़ बहुत सारे जो आपके दुकानदार हैं वो बेच रहे हैं, ठीक है. तो आप जो सबसे सस्ता बेचेगा उसी के पास जाके खरीदोगे, है ना. ज़्यादा पैसा तो दोगे नहीं आप. तो जो सबसे सस्ता बेचता है वहाँ पे आप जाकर के खरीद लेते हो. तो इस चक्कर में सामान का दाम भी और घट जाता है. Fourthly, if a consumer can bargain properly with the trader, he or she can bring the price of the commodity down to a large extent. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बार्गेनिंग भी पॉसिबल है. बार्गेनिंग मतलब तोल मोल करना. तोल मोल करना मतलब मोल भाव भी जिसको हम लोग कहते हैं कि पैसे दाम हमें सामान के घटवा देना, ठीक है. Many times you might have seen your mother or father buy a commodity at a far lesser price than what the trader had demanded initially. तो आप बहुत टाइम ये देखते हो कि कोई भी ट्रेडर है, ठीक है, कोई भी सेलर है, शॉप ओनर है, वो हमें बताता है कि आप जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने गए, लाइक हम लोग आप अपने लिए एक शर्ट खरीदने गए, ठीक है. तो जो शॉप ओनर है उन्होंने बताया कि ये शर्ट आपकी मिलेगी 1500 में, लेकिन हम लोग उसको एट द एंड कितने में खरीद के लाते हैं? 500, 600, इतने रुपीज़ हम लोग खरीद के लाते हैं. तो ये क्या होती है? बार्गेनिंग. हम लोगों ने क्या किया? बात करके पैसा दाम कम करवा दिया. दिस वॉज पॉसिबल ओनली टू डू द बार्गेनिंग स्किल्स ऑफ योर पेरेंट्स. Last but not the least, there are usually no middlemen in a weekly market and the goods are sold directly to the consumers by the traders. अब मिडिलमैन भी इन्वॉल्व नहीं है, जिसने सामान बनाया, घर पे बनाया और उसको ला करके सामान को बेच दिया मार्केट में, तो कोई भी रिटेलर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी. Historically, although middlemen or intermediaries have played an important role in getting the goods from the manufacturer to the user or consumer, their absence in a weekly market reduces the cost of various goods and the goods are sold directly to the consumers by the manufacturers or producers. अब मिडिलमैन भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. क्यों?
मिडिलमैन ऐसे फर्जी काम करने थोड़ी नहीं आएगा, वो तो अपना मुनाफा कमाने के लिए आएगा, तो उसको जो प्रॉफिट चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है कंज्यूमर से, और इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। चलो डिड यू नो में आ जाओ। दरियागंज इन दिल्ली, दरियागंज इन दिल्ली इज अ पैराडाइज फॉर बुक लवर्स। तो ये प्लेस दिल्ली में है और ये पैराडाइज, यहाँ पे पैराडाइज मतलब स्वर्ग है फॉर बुक लवर्स। बुक लवर्स मतलब वो लोग जो किताबें पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ऑन संडेज द रोड्स एंड स्ट्रीट्स of Daryaganj buzz with shoppers busy buying old and new books. In fact, book lovers come from all over the city of Delhi to buy books here. तो संडे को यहाँ पे वीकली मार्केट लगता है बुक्स का, ठीक है, और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है किताबों को पढ़ने के लिए, ठीक है, पुरानी किताबें, नई किताबें, जैसे कि अलग अलग तरीके की किताबें वहाँ पे बेची जाती हैं। All the above mentioned factors result in the goods being sold at cheaper rates in a weekly market. तो यहाँ से आप एक चीज डिराइव कर सकते हो कि वीकली मार्केट में क्या होगा, हमेशा जो गुड्स होगा वो चीप रेट पे आपको मिलेगा, सस्ते दाम पर मिलेगा। और आपने ये देखा कि क्यों आपको सामान सस्ता मिलता है, कई सारे उसके फैक्टर्स आपने देखे। चलो, you have already studied that most of the things we need are available in the weekly market. That is to say, most of the things we need are available at one place. ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो हमें ज़रूरत की हमें होती है वो हमें वीकली मार्केट में एक ही जगह पे मिल जाता है। The availability of most items of our need at a common place is one of the many advantages of a weekly market. Weekly market का एक ये भी एडवांटेज है, ठीक है। Weekly markets assume greater importance in towns and cities because your time is of the essence. एक ही दिन जाकर के आप संडे को लग रहा है ये मार्केट, और संडे को आपका ऑफिस नहीं है, आप शहर में रहते हो, एक ही जगह जाकर के आप सारे सामान को चीप प्राइस पे ले आ रहे हो, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात हो गई। People in towns and cities lead a very busy life and for them managing time is of utmost importance. रोज रोज किसी के पास इतना समय थोड़ी नहीं है कि बाजार करेगा। They do not have the time to go to different areas to buy different things. और अलग अलग सामान को हम लोग अलग अलग जाकर के लें, है ना, उसमें हमारा समय बर्बाद होगा, पेट्रोल बर्बाद होगा, और समझ में भी नहीं आएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर हम जाकर के अलग अलग शॉप ओनर्स के साथ बार्गेनिंग करेंगे तो और समय खराब होगा। तो वीकली मार्केट एक बहुत ही अच्छी प्लेस है जो लोग शहर में रहते हैं उनको सामान खरीदने के लिए। चलो, तो ये हो गया आपका वीकली मार्केट में। अभी थोड़ा सा बचा है, उसको भी कर लेते हैं। रघुवीर इज ए स्मॉल बिजनेसमैन। अब देखिए यहाँ पे रघुवीर के बारे में आपको बताया जा रहा है, वो एक छोटा सा बिजनेसमैन, एक छोटा व्यापारी है, ठीक है। ही हैज इन्वेस्टेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बिजनेस। तो उसने अपने बिजनेस में छोटा सा पैसा लगाया है। छोटा सा पैसा मतलब क्या, कम अमाउंट का पैसा लगाया है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है। ही डील्स इन यूटेंसिल्स। उसका क्या काम है, बर्तन बेचता है। He buys utensils from big traders from the nearby towns and sells them to the consumers. तो ये एक रिटेलर है। रिटेलर कैसे हो गया, क्योंकि ये होलसेल मार्केट से जाकर के बर्तन खरीदता है और फिर ये किसको बेचता है, कस्टमर्स को बेचता है। He always sells his items in weekly markets. और ये कहाँ पे जाता है बेचने, वीकली मार्केट्स में जाता है। From Tuesday till Sunday he is busy as he sells utensils in 6 different weekly markets. तो 6 दिन की अलग अलग जगहों पर अपना मार्केट लगाता है। ओनली ऑन मंडे ही गेट्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली मेंबर्स। मंडे को ये कहीं मार्केट नहीं लगाता है, घर में रहता है, अपने लोगों के साथ में फैमिली टाइम देता है। रघुवीर हैज अ स्मॉल फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हिज 2 लिटिल चिल्ड्रन एंड वाइफ। रघुवीर की एक वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं उनकी फैमिली में। ही ऑलवेज बिजी यूटेंसिल्स फ्रॉम बिग ट्रेडर्स इन कैश। ही ऑलवेज बाइज। तो यूटेंसिल्स जब ये जाता है सामान खरीदने होलसेल मार्केट में, तो हमेशा ये क्या करता है, पैसे दे करके, कैश दे करके ये पैसा से सामान खरीदता है। बट समटाइम्स व्हेन ही इज शॉर्ट ऑफ कैश ही गेट यूटेंसिल्स ऑन क्रेडिट एज वेल। तो कभी कभार क्या होता है, जब इसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो क्रेडिट पे भी यूटेंसिल्स को लाता है। ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती है। He does average business and earns enough to support his family. वो इतना बिजनेस कर लेता है कि अपने घर को आराम से चला सके। However, during festivals, the business is breaks and he earns more than what he earns normally. लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान पे क्या होता है, जैसे कि दिवाली, अब दिवाली पे सब लोग धनतेरस को बर्तन खरीदने जाते हैं, तो धनतेरस वाले दिन इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है, इनको बहुत पैसे मिलते हैं उस दिन, ठीक है। He saves some of money for his children's future. और इन्हीं पैसों को वो बचाता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीकली मार्केट के बारे में। अभी और भी टाइप ऑफ मार्केट्स हैं। नेबरहुड शॉप्स हो गए, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स,
कॉम्प्लेक्सेस, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन सबको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. ओके क्लास, थैंक यू.